नमस्कार, आप देख रहे हैं ID24। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में माफिया जमींदोज होने की कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुंडे बदमाशों पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो गुंडों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इंदौर में कई जगह अवैध मकान तोड़े गए हैं। बंबई बाजार में बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हुई। तो माफिया अतर बेग के निर्माण गिराए गए हैं। तो अतरबेग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं अगर छतरीपुरा की बात करें तो कुख्यात बदमाश मोइनुद्दीन पर भी एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई वहां की गई है। मध्य प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके अंतर्गत तमाम जिलों में कार्रवाई की जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्रवाई हो रही है। तो इंदौर की यदि बात की जाए तो यहां पर कई जगह अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। बंबई बाजार में बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम का अमला वहां मौजूद रहा। तो बंबई बाजार में बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया। छतरीपुरा में कुख्यात बदमाश मोइनुद्दीन पर भी एक्शन लिया गया। वहां पर भी उसका अवैध निर्माण तोड़ा गया। बड़ी कार्रवाई वहां की गई है नगर निगम की टीम द्वारा। पुलिस बल मौजूद रहा इस मौके पर। तो चुटपुट विरोध भी वहां देखने को मिला है। तो गुंडों के अवैध निर्माणों को प्रशासन लगातार ध्वस्त कर रहा है। इंदौर में कई जगह अवैध मकान तोड़े गए हैं। बंबई बाजार में बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया है। माफिया अतरबेग के निर्माण गिराए गए हैं। अतरबेग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो बता दें कि इसी के साथ छतरीपुरा में भी कुख्यात बदमाश मोइनुद्दीन पर एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। तो विरोध भी वहां छुटपुट हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, नगर निगम का अमला मौजूद रहा। तो इस विरोध का ज्यादा प्रभाव वहां नहीं पड़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब मध्य प्रदेश में माफिया राज नहीं चलेगा। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही है। चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हर जगह गुंडे माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अब गुंडे माफियाओं का राज मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। सरकार ये भी संदेश देना चाहती है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित किए गए हैं गुंडे बदमाशों के नाम। तो एक सूची तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी नाम आए हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो नगर निगम के अमले की और पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार नगर निगम अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। तो इंदौर में भी ये कार्रवाई की गई। कई जगह इंदौर में ये कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि आज बंबई बाजार में बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया है। माफिया अतरबेग के निर्माण को गिराया गया है। अतरबेग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और वहीं इंदौर में छतरीपुरा में भी कुख्यात बदमाश मोइनुद्दीन पर एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने की वहां पर भी कार्रवाई की गई। वो मध्य प्रदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गुंडे बदमाशों का राज नहीं चलेगा। चाहे गुंडे बदमाशों की बात की जाए या ड्रग माफियाओं की, लेकिन प्रदेश सरकार ने माफियाओं पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार प्रशासन एक्शन ले रहा है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, मायने बड़े साफ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि कतई ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे जो अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा, भू माफिया है। तो एंटी माफिया के खिलाफ सरकार बड़ी सख्त है। आज भी हमने देखा कि इंदौर में बड़ी कार्रवाई की गई। बॉम्बे बाजार वो है, आपको याद होगा कि 92 में जब पटवा की सरकार रहा करती थी
तो वहाँ एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। उसमें वो सब तमाम सारे तरह की चीजों का जिक्र तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाला बेग वहाँ रहा करते थे। उस समय हमला भी हुआ था पुलिस पर, लेकिन वो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वो हाथ डालने का प्रयास किया गया था। और वर्तमान सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अतर बेग के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। उसके अलावा 25 से अधिक प्रकरण अतर बेग पर दर्ज थे। कार्रवाई में जो बहुमंजिला अवैध निर्माण हटाया गया, उसको लेकर काफी महिलाएं भी सामने आ गई थी, जिन्होंने रोकने का प्रयास किया सरकार को, प्रशासन के लोगों को। लेकिन प्रशासन सख्त है। खासकर इंदौर में जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल तारीफ करना होगा, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या नगरीय प्रशासन की बात करें या कलेक्टर की। और इसी शक्ति के चलते अरबों रुपए की जमीनें वहां पे मुक्त कराई गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, अब क्या माना जाए मनोज जी, ये जो कार्रवाई है ये आगे कब तक जारी रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी जब तक कि हम ये ना कह पाए कि मध्य प्रदेश से पूरी तरह माफिया राज खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश की जनता राहत की सांस ले पाए, राहत के साथ आगे बढ़े, और ऐसा कोई माफिया जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो जमींदोज करने की तैयारी है, यानी जो जमीन पर से ऊपर उठ गए थे उनको जमींदोज करने की तैयारी है सरकार की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जा रही। इंदौर में तो बहुत ही कार्रवाई हुई, उसके बाद हम भोपाल की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, सभी जगह कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन सबसे आगे। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे कुछ दिन पहले अफसरों से, तो उन्होंने तारीफ भी की है, खासकर इंदौर की प्रशासन की तारीफ की है। उज्जैन में कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो निश्चित है कि सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा पर काम दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे सबक लेंगे वो लोग जो किसी भी तरह अवैध तरीके से धंधे करके बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं और फिर आम जनता पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो एक बड़ा मैसेज है सरकार की तरफ से, और हमें लगता है कि अब ये देखने को भी मिलेगा कि माफिया पूरी तरह जमींदोज हो जाए। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश सरकार की ओर से आया है। बहुत धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही है। गुंडे माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा। इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, आइए सुनते हैं। आज 2 पुलिस थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है। पहली कार्रवाई जो है बॉम्बे बाजार में हुई है, जो कि पंडितनाथ थाना क्षेत्र में आता है, और दूसरी कार्रवाई छतरीपुर थाना क्षेत्र में आता है, जहां हम लोग मौके पर खड़े हैं। दोनों कार्रवाइयां अभी पूर्ण हुई हैं। सर, देखने में आया कि परिजनों के द्वारा हंगामा भी किया गया, किस तरह की स्थिति बनती? सिर्फ परिजन नहीं बल्कि कुछ बाहरी लोग भी थे। एक अपने आप को वकील बता रहे थे मिस्टर गुप्ता, और उनके साथ 10-12 लोग थे। इसके अलावा घर के पुरुषों ने, महिलाओं ने बहुत देर तक यहाँ तमाशा किया। शासकीय कार्य में बाधा डाली, इन लोगों ने काम नहीं करने दे रहे थे। फिर बल प्रयोग करके पुलिस ने जो है इनको सबको हटाया है, और हटाकर फिर जो है तब हम लोग कार्रवाई कर पाए। 2 जगह कार्रवाई हुई, एक बॉम्बे बाजार में, एक छतरीपुरा क्षेत्र में हुई है। और बॉम्बे बाजार में जो हुई है उसके खिलाफ करीब 25 अपराध हैं, और इसके खिलाफ 15-16 अपराध हैं। जहाँ तक बात आ रही हंगामे की, परिवारजन हर जगह थोड़ा बहुत अपना विरोध करा है, उनको समझा के हटा लिया गया था, बाकी कार्रवाई की गई। तो अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही है वो सर्वाधिक इंदौर में देखी गई है। उसके बाद यदि बात करें तो भोपाल में देखी गई है। सीधा इंदौर की ओर रुख करेंगे, वहां से जानकारी हमें देने के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी माफिया अभियान के तहत 2 कार्रवाई की गई हैं, क्या जानकारी मिल रही है उससे संबंधित? यहाँ पर 2 स्थानों पर गुंडों के मकानों पर कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई की अगर बात करें तो यहाँ पर बम्बई बाजार में की गई है, जहाँ पर अतर बेग नामक जो गुंडा था उसके ऊपर की गई है। अगर पुलिस की बात करें तो इससे 25 से अधिक अपराध जो है वो इस पर गंभीर धाराओं में दर्ज है। और यहाँ पर इसके जो जिस तरीके से अवैध बहुमंजिला, तो बिल्कुल देखा जाए तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से सहयोगी अविनाश भी हमें बता रहे हैं कि वहां पर चिन्हित किए गए हैं गुंडे बदमाशों के नाम, एक लिस्ट तैयार की गई है, और इस लिस्ट के अंतर्गत जो भी नाम आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, जो भी अवैध निर्माण है गुंडे माफियाओं के, उन्हें तोड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। चाहे बात गुंडे माफियाओं की कर लें या बात ड्रग माफियाओं की कर लें, लगातार सब पर कार्रवाई की जा रही है। सभी के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि आज इंदौर में 2 कार्रवाई की गई है, वहां पर विरोध भी सामने आया है, उसको लेकर जानकारी चाहेंगे।
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से एंटी माफिया अभियान के तहत इंदौर में लगातार जो है निगम का अमला कार्रवाई कर रहा है, इसी कड़ी में आज 2 जगहों पर कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई की बात करें तो यहाँ पर बम्बई बाजार क्षेत्र में की गई है, जहाँ पर जो गुंडा है जिस तरीके से बात करें जो अतर बेग, उसके ऊपर 25 से अधिक जो है अपराध संगीन धाराओं में दर्ज है। इसके यहाँ पर जो अवैध निर्माण है, बहुमंजिला इमारत अपने रसूख के चलते खड़ी कर ली गई थी, उसको यहाँ पर जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई की बात अगर हम करें तो छतरीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये दूसरी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर भी जो मोइनुद्दीन नाम का जो गुंडा है, इसके ऊपर भी 15 से अधिक मामले जो हैं वो अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज है। और यहाँ पर इसके मकान को भी जब गिराने की कार्रवाई की गई तो वहां पर उसके जो परिवार के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, उनके द्वारा विरोध किया गया। वहीं एक युवती के द्वारा वहां से जो उनकी जो बिल्डिंग है वहां से कूदने की धमकी भी लगातार दी जा रही थी कार्रवाई को रुकवाने के उद्देश्य से। लेकिन आखिरकार जो मौके पर मौजूद जो निगम के कर्मी थे और पुलिस बल थे, उन्होंने जितने भी जो तमाशबीन थे वहां पर जो देख रहे थे और वहां पर जो हंगामा कर रहे थे, उनको मौके से अलग करा और पूरी कार्रवाई को किया गया है। उन पर क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने विरोध किया अविनाश? क्योंकि निश्चित तौर पर कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए थी, सरकारी काम में बाधा डाला था, उनके द्वारा बाधा डाली गई थी। जी बिल्कुल, उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर यहाँ पर 353 की जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर की गई है। कई लोगों को हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया है। नगर निगम वहाँ पर जो मौजूद थे तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको हिरासत में लिया गया है। और साथ ही एक सीख देने की कोशिश की गई है, किसी भी तरह का जो माफिया राज हो उसे प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें तो लगातार वो बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के चलते इस तरीके की कार्रवाई इंदौर शहर में लगातार जारी है। बिल्कुल अविनाश, यदि देखा जाए या अंदाजा लगाया जाए तो अब तक इंदौर में लगभग कितनी कार्रवाई की गई होंगी? बिल्कुल आपको बता दें कि इंदौर में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो अवैध निर्माण है माफिया राज्यों के, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। अलग अलग क्षेत्र के माफिया हैं, भू माफियाओं की बात करें, गुंडा माफियाओं की बात करें या जिस तरीके से जो ड्रग्स माफिया हैं उनको लेकर कार्रवाई करने की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो अवैध निर्माण है माफिया राज के, उनको जमींदोज करने की कार्रवाई अभी तक नगर निगम कर चुका है। बिल्कुल, तो सबसे अधिक कार्रवाई इंदौर में ही देखी गई है। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 2 दर्जन से अधिक कार्रवाई इंदौर में की गई है। एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के अमले की मौजूदगी में की जा रही है। तो भारी पुलिस बल भी तैनात रहता है। छोटा मोटा विरोध जरूर सामने आया लेकिन कार्रवाई कहीं भी नहीं रुकी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।